हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है मणिपुर से। तो मणिपुर में मेटी एंड ट्राइबल में कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है। ये जो मेटी कम्युनिटी का एक डिमांड है उसे ट्राइबल अपोज कर रहे हैं। मेटी कम्युनिटी का कहना है कि उन्हें शेड्यूल ट्राइब में एनलिस्ट करना चाहिए और ऐसा है उनका डिमांड सिंस इंडिपेंडेंस है। लेकिन एक्चुअली ट्राइबल का कहना है कि मेटी कम्युनिटी एक डोमिनेंट कम्युनिटी है, पॉलिटिकली एक्टिव कम्युनिटी है। अगर इनका इंक्लूजन शेड्यूल ट्राइब में हुआ तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो शेड्यूल ट्राइब है या फिर एक्चुअली ट्राइब्स है तो उनके साथ इनजस्टिस हो सकता है। तो इस दोनों के एक्चुअली मीन्स मेटी कम्युनिटी एंड ट्राइबल के क्या स्टैंड है, ओपिनियन है और डिमांड है, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ गुंजन मेश्राम। और एक्चुअली हम इस टॉपिक को समझने के लिए इस एरिया का थोड़ा ज्योग्राफी और हिस्ट्री समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि एक्चुअली यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में अराउंड 200 ट्राइब्स होते हैं। ओके यस, और 200 जो ट्राइब है उनका एक्चुअली हमेशा से ही कन्फ्लिक्ट रहा है। ओके मीन्स हिस्टोरिकली भी यहाँ पे कन्फ्लिक्ट रहा है। ओके यस, इसी कन्फ्लिक्ट का एक्चुअली ये क्या है, एक्सटेंशन है। तो ये क्या है, ये चीज़ हमें सबसे पहले समझना है। उसके बाद जब एक्चुअली हम इंडिपेंडेंस हुए, एक्चुअली दैट इज 1947, तो उसके बाद एक्चुअली स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। तो इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक ही स्टेट बनाया था, दैट इज कॉल्ड एज आसाम स्टेट, और एक ही यूनियन टेरिटरी बनाया था, दैट इज कॉल्ड एज नेफा। और नेफा को आज हम अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो जो आसाम स्टेट बना, उन्होंने शुरुआत से ही आसामाइजेशन का पॉलिसी शुरू कर दिया। एक्चुअली वो आसामीज लैंग्वेज और एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके थ्रू एक्चुअली क्या करना चाहते थे, अपना डोमिनेशन क्रिएट करना चाहते थे। बट इस डोमिनेशन को जो बाकी जो ट्राइब है उन्होंने अपोज करना शुरू कर दिया। इसका रिजल्ट क्या हुआ, इंडियन गवर्नमेंट को इंटरवेन करना पड़ा और उन्होंने यहाँ पे डिफरेंट स्टेट बनाए। एज अ रिजल्ट यहाँ पे कितने स्टेट बने, 7 स्टेट बने, और आज हम उसे क्या कहते हैं, 7 सिस्टर कहते हैं। ओके यस, इसमें हम पर्टिकुलरली क्या देखेंगे, ज्योग्राफी अभी मणिपुर का। तो मणिपुर जो आपको दिखाई दे रहा है किसी सेल जैसा दिखाई देगा और यहाँ पे एक न्यूक्लियस रहेगा, दैट इज इम्फाल वैली। ओके इम्फाल वैली, इम्फाल ही एक्चुअली उसका कैपिटल है, ये वैली का रीजन है। और इसके सराउंडिंग में आपको क्या मिलेगा, हिल रीजन देखने को मिलेगा। ओके तो वैली में इंपॉर्टेंट ट्राइब कौन सा है, कम्युनिटी कौन सा है, मीटी कम्युनिटी। वेराज हिल में टोटल 33 रिकॉग्नाइज ट्राइब्स है। ओके ये हो गया इथनिक कंपोजिशन, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके लेकिन इम्फाल वैली का एरिया जो है वो 10% है और बाकी एरिया हिल एरिया है, लेकिन 10% ही एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन एक्चुअली रिसाइड करता है। ओके यस, ये हमें फिर से एक बार समझना पड़ेगा। ओके तो इथनिक कंपोजिशन में आपको ध्यान में रखना है कि वैली जो इम्फाल वैली है, ओके वो 10% ऑफ द मणिपुर का एरिया है, जोग्राफिकल एरिया है, और ये डोमिनेटेड बाय नॉन ट्राइबल मीटी। अभी मीटी कम्युनिटी ट्राइब नहीं बना है, ट्राइबल स्टेटस नहीं मिला है। ओके यस, और यहाँ पे कितना पॉपुलेशन रहता है, 64% ऑफ द पॉपुलेशन रहता है यहाँ पे। वेयर एज जो 90% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया है वो हिल रीजन का है। ओके वहाँ पे 33 रिकॉग्नाइज ट्राइब रहते हैं टोटल। ओके यस, तो ये एक्चुअली उसका इथनिक कंपोजिशन हो गया। कैसे इथनिक कंपोजिशन, वैली रीजन और उसके बाद हिल रीजन। वैली कितना, 10%, 90% जोग्राफिकल एरिया हिल रीजन का, बट वैली में डोमिनेंट कौन है, मीटीज। और एक्चुअली जो बाकी एरियाज है हिल रीजन, वहाँ पे 33 ट्राइब्स रहते हैं। ओके बट यहाँ पे जो अगर हम पॉलिटिकली बात करेंगे तो यहाँ का जो असेंबली है, मणिपुर का असेंबली, वहाँ पे टोटल 60 MLAs होते हैं, लेकिन 40 MLAs कहाँ से आ रहे हैं एक्चुअली, दैट इज इम्फाल वैली से, और 20 MLA जो है एक्चुअली कहाँ से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं हिल रीजन से। मीन्स मीटी कम्युनिटी का जो इम्फाल वैली से है उनका पॉलिटिकल डोमिनेशन आपको स्टेट में दिखाई दे रहा है, एज अ न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ तो दिखाई दे रहा है। ओके राइट, तो इथनिक कंपोजिशन और पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसा है, डेमोग्राफी इस जैसे तरीके से है। ओके यस, यहाँ पे अगर हम रिलीजन की बात करेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द मीटीज जो है वो हिंदूज है एक्चुअली, और 8% जो मीटीज है, 8% वो एक्चुअली मुस्लिम है। ओके तो ज़्यादा परसेंट नहीं है, लेकिन मोस्टली जो मेजॉरिटी मीटीज है वो हिंदूज है। वेयर एज जो 33 रिकॉग्नाइज ट्राइब है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइब है कुकी ट्राइब और नागा ट्राइब, जो मोस्टली लार्जली क्या है, क्रिश्चियंस है। तो ये एक्चुअली यहाँ पे रिलीजन का एक्चुअली एक कंपोजिशन आपको समझना है। यस क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया ने इसे एक्चुअली कम्युनलिज्म के साथ भी जोड़ के देखा है, लेकिन हमें उस एंगल में नहीं देखना है। ओके हमें सबसे पहले क्या देखना है कि मीटीज का डिमांड क्या है, आर्गुमेंट क्या है, और उसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके अगेंस्ट जो ग्रुप है, ट्राइबल ग्रुप, ओके अपोज कर रहा है, तो उनका क्या कहना है। ओके जो मीटीज है उनका क्या कहना है यहाँ पे कि एक्चुअली कोर्ट ने 19 अप्रैल को एक डायरेक्शन दिया था स्टेट गवर्नमेंट को। ओके
इस ये एक केस का हेयरिंग था। ओके, इस पिटिशन में 8 पीपल रिप्रेजेंटिंग द मीटी कम्युनिटी, ओके, मीटी ट्रेड यूनियन, ओके, तो उस केस में एक्चुअली हियरिंग में हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर ने क्या कहा कि स्टेट गवर्नमेंट ने एक एक्चुअली चीज़ सबमिट करना चाहिए, कितने 4 वीक में, कि इससे 10 साल पहले मीन्स अभी 2023 शुरू है, 2013 में एक रिकमेंडेशन आया था, 10 ईयर्स ओल्ड रिकमेंडेशन टू द यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री फॉर इंक्लूजन ऑफ मीटी कम्युनिटी इन द शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट। तो शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में इंक्लूड करना चाहिए मीटी कम्युनिटी को, ऐसा एक एक्चुअली रिकमेंडेशन आया था, उसे एक्चुअली कंसिडर करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को बोला है हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर ने, राइट। और उसी के साथ एक रेफरेंस दिया कोर्ट ने, कोर्ट रेफर टू द मिनिस्ट्रीज लेटर इन मे 2013 टू द मणिपुर गवर्नमेंट सीकिंग स्पेसिफिक रिकमेंडेशन, यस, शेड्यूल्ड ट्राइब में इनलिस्ट करना अलॉन्ग विथ लेटेस्ट सोशो इकोनॉमिक सर्वे एंड इथनोग्राफिक रिपोर्ट। ओके, तो कोर्ट ने कहा कि इसे एक्चुअली कंसीडर किया जाए। ओके, यस, कोर्ट का ऐसा कहना है। लेकिन ऐसा जैसे ही कोर्ट ने कहा तो वहाँ पे अपोजिशन शुरू हुआ और बाद में क्या हुआ, कुछ दिनों में ही वायलेंट क्लैशेस शुरू हो गए। ओके, तो जो कोर्ट में जो है पिटिशनर्स ने क्या कहा था कि भाई मीटी कम्युनिटी का ये जो डिमांड है ये 1949 से है। जैसे ही मणिपुर का इंक्लूजन हुआ यूनियन ऑफ इंडिया में, तभी से इनका डिमांड है एक्चुअली कि हमें शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड किया जाए। ओके, क्यों किया जाए उनका कहना है, वैसे डिमांड तो पुराना है एक्चुअली। ओके, बट क्यों इंक्लूड किया जाए, उनका कहना है कि अगर शेड्यूल ट्राइब स्टेटस उन्हें मिला तो क्या होगा, इट इज़ नीडेड टू प्रिजर्व द कम्युनिटी एंड सेव द एंसेस्टर लैंड, ट्रेडिशन, कल्चर एंड लैंग्वेज ऑफ द मीटिंग्स, कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, लैंड। ओके, तो आप अगर देखोगे नॉर्थ ईस्ट या फिर इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज, तो हर ट्राइब का यही कहना है, कल्चर को प्रोटेक्ट करना है, डेमोग्राफी को प्रोटेक्ट करना है, उनके पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करना है और रिसोर्सेज पे बर्डन नहीं आना चाहिए। तो ये सेम चीज़ आपको यहाँ देखने को मिल रही है। ओके, यस, उनका कहना है कि मेट इज़ नीडेड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अगेंस्ट द आउटसाइडर। अब आउटसाइडर ये जो चीज़ है ये इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आउटसाइडर कौन कौन हो सकता है, आउटसाइडर यहाँ पे अदर देन मिटीज़ भी हो सकते हैं, मीन्स हिल ट्राइब के लिए ये वैली भी एक्चुअली आउटसाइडर है और वैली के लिए हिल ट्राइब भी आउटसाइडर है। उसके बाद बाकी स्टेट से आने वाले और जो मेनलैंड इंडिया है वहाँ से भी आने वाले लोग आउटसाइडर हो सकते हैं। और आउटसाइडर कहाँ से आ सकते हैं, नेबरिंग कंट्रीज से, सच एस बांग्लादेश से भी आ सकते हैं और म्यांमार से भी आ सकते हैं, तो उनको आउटसाइडर कहा है। आउटसाइडर जब आते हैं तो एक्चुअली डेमोग्राफिक चेंजेस होते हैं, कल्चरल डोमिनेशन क्रिएट हो सकता है और साथ में रिसोर्सेज पे भी बर्डन आ सकता है। तो उसके अगेंस्ट वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड चाहते हैं, स्टेटिंग दैट कम्युनिटी हैज़ been kept away from the hill while the tribal people can buy land in the shrinking Imphal Valley। इम्फाल वैली में पहले ही ज़्यादा बर्डन है। ओके, और लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड प्रोवाइड किया गया है ट्राइबल को कि ट्राइबल लैंड आप नहीं ले सकते, बट ट्राइबल दूसरी जगह पे लैंड ले सकता है, इसलिए इम्फाल वैली जो है उनका जो मेन एरिया है उस पर बर्डन आ रहा है, ऐसा उनका कहना है। तो ट्रेडिशन, कल्चर, लैंग्वेज और साथ में एक्चुअली रिसोर्सेस, लैंड रिसोर्स है यहाँ पे, उस पर बर्डन आना, ये इसकी वजह से शेड्यूल ट्राइब अगर स्टेटस दिया गया तो वो प्रोटेक्ट हो सकता है, ऐसा उनका कहना है। ओके, यस, बट ट्राइबल का क्या यहाँ पे स्टैंड है वो समझना है हमें। वाई आर द ट्राइबल ग्रुप्स अगेंस्ट एसटी स्टेटस फॉर मेटीज। ओके, तो यहाँ पे ट्राइबल ग्रुप का क्या कहना है कि भाई मेटीज जो है डेमोग्राफी के लिए एक्चुअली ये ज़्यादा है। ओके, 65% ऑफ द पॉपुलेशन इनका है यहाँ पे। ओके, और पॉलिटिकली एडवांटेज पोजीशन में है, कैसे कि उनके एरिया से इम्फाल वैली से 40 मेंबर आ रहे हैं, एक्चुअली एमएलए आ रहे हैं आउट ऑफ 60। तो पॉलिटिकली भी एक्चुअली ये डोमिनेंट है और डेमोग्राफी भी इनका ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। ओके, अगर शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया गया मेटिस को, ओके, तो ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेड्यूल ट्राइब है उनके लिए लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ रहेगा। ओके, और वो क्या कर सकते हैं बाद में, ये लैंड भी खरीद सकते हैं, कहाँ पे, हिल रीजन में, जो अभी तक कहाँ पे खरीद थे, अभी तक वैली में थे, अब हिल रीजन में भी खरीद सकते हैं। और उनका कहना है कि पहले से ही ओके मेटी ट्राइब है थोड़ा एक्चुअली एडवांस है एकेडमिकली और अदरवाइज भी, इसलिए वो वहाँ पे एक्चुअली उनके पास रिचनेस भी है, पैसा भी है, तो एक्चुअली वो उनके लैंड को एक्चुअली खरीद सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। ओके, तो इसमें जो अपोज करने वाला ग्रुप है ट्राइबल का, उनका एक ग्रुप है दैट इज़ ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर। उसमें एक्चुअली सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन से ट्राइब है, दैट इज़ कुकी और नागाज। ओके, तो उनका क्या कहना है कि लैंग्वेज ऑफ द मेटी पीपल जो है दैट इज़ कॉल्ड एज मणिपुरी लैंग्वेज, ये 8th शेड्यूल में है।
ओके, अब कॉन्स्टिट्यूशन, उसके साथ उनका जो सब क्लैन है मिटीज में, उनको एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से भी एक्चुअली बेनिफिट मिलता है। ओके, तो फिर पहले से ही सेफगार्ड्स अवेलेबल हैं, पहले से ही प्रिविलेजेस अवेलेबल है, तो नए प्रिविलेजेस की ज़रूरत नहीं है, सेफगार्ड की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन का कहना है। ओके, राइट, यस। उसी के साथ एक सेलिन हाउकिप करके एक पर्सन है, दैट इज स्पोक पर्सन ऑफ द कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनका क्या कहना है, हिस्टोरिकली दे आर मीन्स एक्चुअली मेटिस ऑलवेज बीन अपोज टू द बीइंग आइडेंटिफाइड एज अ ट्राइबल, उन्हें ट्राइबल स्टेटस हिस्टोरिकली नहीं चाहिए था। ओके, बिकॉज दे कंसिडर देमसेल्फ सुपीरियर, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट डाउन करना है, डोमिनेंट है ग्रुप पहले से ही। ओके, ऐसा मीन्स कहना है एक्चुअली ट्राइबल का, तो और उन्हें ट्राइबल बनना भी नहीं था, लेकिन अभी सिचुएशन चेंज हुआ, तो ये कैसे चेंज हुआ वो अलग बात हो गई। ओके, राइट, यस। लेकिन जो करंटली अनरेस्ट है तो वो किस चीज़ की वजह से, ये समझना है। तो सिर्फ हाई कोर्ट का जो डायरेक्शन है उसकी वजह से ही नहीं, लेकिन इससे पहले भी कुछ एक्चुअली इसके प्रीकर्सर देखने को मिला है, ऐसा कहना है। ओके, यस, इससे पहले भी जो इनर लाइन परमिट का इशू था, जो मणिपुर में 2020 में इम्प्लीमेंट हुआ है, उससे रिलेटेड हिल वर्सेस जो वैली है उसमें कन्फ्लिक्ट हो चुका था। ओके, यस, बट यहाँ पे क्या हुआ ध्यान में रखना है आपको कि हाई कोर्ट का तो डायरेक्शन आया, लेकिन उससे पहले भी कुछ चीज़ें हुई है वहाँ पे। ओके, जैसे वहाँ के जो एन बीरेन सिंह सीएम हैं, उन्होंने एक्चुअली एक ड्रग्स के अगेंस्ट फाइट शुरू कर दिया था, और इस एंटी ड्रग ड्राइव में कुछ पॉपी फील्ड को डिस्ट्रॉय किया गया। और ये जो पॉपी फील्ड है, ऐसा थेरी एक्चुअली कि ये किसने बनाए थे, इलीगल सेटलर्स जो है, जो म्यांमार से आए हैं, इलीगल सेटलर फ्रॉम म्यांमार, उन्होंने पॉपी फील्ड एक्चुअली वहाँ पे ग्रो किए थे। ओके, ऐसा कहना है, पॉपी फील्ड जो है उनके थे। और ये जो इलीगल सेटलर है इथनिकली रिलेटेड विद द कुकी झूमी पीपल ऑफ द मणिपुर। ओके, और इसी फिर एक्चुअली एंटी ड्रग ड्राइव में क्या किया गया, इस पॉपी फील्ड को डिस्ट्रॉय किया गया। ओके, और ये जो पॉपी फील्ड होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की वजह से कौन क्वेश्चन में आ गया, कुकी और झूमी पीपल भी क्वेश्चन में आ गए, और इसी में एक्चुअली उनको इविक किया गया कुछ एरिया में। तो उस इविक्शन के अगेंस्ट मार्च 10 को एक्चुअली प्रोटेस्ट हुआ था वहाँ पे, फर्स्ट वायलेंट प्रोटेस्ट ऑन मार्च 10 वॉज अगेंस्ट द इविक्शन ऑफ रेसिडेंट्स ऑफ कुकी विलेज। तो ये शुरू हो चुका था, बाद में कुछ पीस रहा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो है और साथ में कुकी जो इंसर्जेंट ग्रुप है, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, उनका जो SOP है, दैट इज सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, वो विड्रॉ हो गया। इसलिए एक्चुअली क्या हुआ कि ये चीज़ थोड़ी अभी पीसफुल नहीं रही। ओके, कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। लेकिन 19 अप्रैल को जैसे ही डिसीजन आया, रिकमेंडेशन आया, कोर्ट का डायरेक्शन आया, तो उसके बाद एक्चुअली सभी लोग एक्टिव हो गए, ट्राइबल भी एक्टिव हो गए, और फिर एक्चुअली उसके बाद मिटिस भी एक्टिव हो गए, और फिर एक्चुअली ये कन्फ्लिक्ट हुआ, वायलेंस शुरू हो गया। ओके, 3 मई और 4 मई को भी एक्चुअली वायलेंस आपको देखने को मिला। इवन जो ट्राइबल सोलिडरिटी रैली है, मीन्स जिसमें डिफरेंट एक्चुअली ट्राइबल 33 रिकॉग्नाइज ग्रुप है, उसके बाद तो एक्चुअली ये वायलेंस बढ़ा एक्चुअली बहुत ज़्यादा। ओके, यस, उनका कहना था कि यस कि शेड्यूल ट्राइब में मेटिज को इंक्लूड नहीं करना है, और उससे पहले ही कुकी विलेज का एक इशू हो चुका था। तो ये एक्चुअली एक प्रीकर्सर था, और हाई कोर्ट का जो एक्चुअली जो डायरेक्शन था उसके बाद तो एक्चुअली ये वायलेंस बढ़ता गया। ओके, यस, अभी हम क्या करते हैं कि हमने समझ लिया एक्चुअली कि इशू क्यों हुआ। ओके, हिस्टोरिकली कन्फ्लिक्ट है, ओके, कन्फ्लिक्ट, यस, बट एक्चुअली ये वायलेंस में कन्वर्ट हुआ। ओके, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं यहाँ पे, इसके बाद मीटी कम्युनिटी के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो मीटी कम्युनिटी जो है, मीटी कम्युनिटी, यस, उनको ही हम मणिपुरी पीपल कहते हैं। ओके, और ये मणिपुर स्टेट का डोमिनेंट कम्युनिटी है, इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है। उनका जो मणिपुरी या मीटी लैंग्वेज है वो एक्चुअली ये 8th शेड्यूल में है 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया में। ओके, और यही मणिपुर का सोल ऑफिशियल लैंग्वेज है, दूसरा कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं वहाँ पे। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इस कम्युनिटी का, इंपॉर्टेंटली मणिपुर में इम्फाल वैली में आपको मिलेगा, ये हमने देखा है। ओके, यस, उसी के साथ इंडियन स्टेट ऑफ आसाम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में भी आपको देखने को मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट इस स्टेट में आपको देखने को मिलता है, मैक्सिमम स्टेट में। उसी के साथ ओके, मीटी पॉपुलेशन सिर्फ इंडिया में नहीं, म्यांमार में भी मिलेगा आपको, और बांग्लादेश में भी मिलेगा। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। इसमें सब क्लैन्स होते हैं, और जो क्लैन मेंबर है मीन्स डिफरेंट क्लैन के लोग, ये जनरली इंटर मैरिज नहीं करते हैं। ओके, मीन्स एक्सोगैमी प्रैक्टिस नहीं होता है। ओके, एंडोगैमी प्रैक्टिस होता है। इकोनॉमी कैसा है, ट्रेडिशनली तो राइस कल्टिवेशन
और इरिगेटेड फील्ड्स पे होता है एक्चुअली। तो ये बेसिक है एक्चुअली, लेकिन अभी एजुकेशन बढ़ा, बाकी चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ आ गई, तो बाकी भी जगह पे आपको ये कम्युनिटी मिल सकता है। ओके, तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पे इस कम्युनिटी के लिए। रिलीजन हमने पहले भी देखा है कि मोस्टली हिंदुइज्म है, लेकिन मोर देन 8% जो है एक्चुअली मुस्लिम लोग भी है वहाँ पे, मीन्स मीटी कम्युनिटी इनटू मुस्लिम कन्वर्टेड। ओके, मीठी मुस्लिम्स हम उसके कह सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अभी तो मोस्टली मीटीज आपको क्या मिलेंगे, हिंदूज मिलेंगे, बट मीटीज एबेंडन देयर ट्रेडिशनल सानामाही फेथ। एक्चुअली उनका एक फेथ था इंडिपेंडेंट, ओके, बट एक्चुअली 17 और 18 सेंचुरी में क्या हुआ कि उनका मास कन्वर्शन हुआ हिंदुइज्म में। ओके, राइट, तो ये आपको एक फैक्ट ध्यान में रखना है। उसी के साथ हम देखेंगे एक्चुअली यहाँ पे कि एक याओशांग फेस्टिवल है मीटी कम्युनिटी का, वो भी न्यूज़ में था, तो इस टॉपिक के साथ हम उसे भी कवर कर लेते हैं। तो मीटी पीपल जो होता है उस एज अ सेम होली जैसे उसे सेलिब्रेट करता है। मणिपुर वर्जन ऑफ होली भी कहा जाता है उसे। इसमें क्या होता है, टोटल ये 5 डे चलता है, 5 डे लॉन्ग सेलिब्रेशन होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है एक्चुअली, बर्निंग ऑफ द याओशांग। याओशांग क्या है, एक हट होता है या स्ट्रॉ हट होता है एक्चुअली, ये कि इस तरीके से दिखाई देता है। ओके, ये इमेज है, ये एक्चुअली उसका पिक्चर बनाया गया है। ओके, विच इज कंस्ट्रक्टेड विद बैम्बू एंड स्ट्रॉज ऑन द फर्स्ट डे। ओके, तो यहाँ से शुरू हो गया 5 डे। उसके बाद हाईलाइट क्या होता है इसका, तबाल चोंगबा करके एक्चुअली इनका एक डांस होता है, जिसमें मणिपुरी ये फोक डांस है एक्चुअली, जहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स एक्चुअली क्या करते हैं, हाथ में हाथ रखते हैं और गाना गाते हैं और डांस करते हैं एक्चुअली इन सर्कल में। ओके, यस, ट्रेडिशनल मणिपुरी फोक डांस वेयर बॉयज़ एंड गर्ल्स होल्ड हैंड्स एंड सिंग एंड डांस इन द सर्कल। यस, इसका एम क्या है, दिस फेस्टिवल मार्क्स द रिजुवेनेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द लाइफ, रिवाइवल ऑफ स्पिरिट ऑफ लाइफ। ओके, तो याओशांग फेस्टिवल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। ओके, यस, उसके बाद इंपॉर्टेंट ट्राइब कौन सा है यहाँ पे, कुकी ट्राइब, जिसके बारे में हमने अभी नाम लिया लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं लिया। ओके, तो कुकी जो ट्राइब है ये भी एक इथनिक इंपॉर्टेंट ग्रुप है, और ये मिजोरम में भी मिलेगा आपको मणिपुर के बाद, और एक्चुअली कुछ इसके इथनिक जो ग्रुप्स हैं तो वो म्यांमार में भी मिलेंगे, बांग्लादेश में भी मिलेंगे। कुकी कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द सेवरल हिल ट्राइब्स विद इन इंडिया, बांग्लादेश एंड म्यांमार। ओके, तो नॉर्थ ईस्ट में हर स्टेट में आपको मिलेगा, सिर्फ कहाँ पे नहीं मिलेगा एक्चुअली, अरुणाचल प्रदेश स्टेट में एक्चुअली कुकी ट्राइब नहीं है। और इंटरेस्टिंगली इनका भी कुछ इंसर्जेंट ग्रुप है, और इन सभी इंसर्जेंट ग्रुप का, कुकी जो इंसर्जेंट ग्रुप है उनका डिमांड है मणिपुर से कार्व करके उन्हें क्या बनाना है, कुकी लैंड बनाना है। देखिए मणिपुर कैसा है, ये इम्फाल वैली को छोड़ना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे मिटी ट्राइब है, और ये ओवरऑल इसमें से ओके इनको क्या चाहिए, एक कुकी लैंड चाहिए। ये इंटरेस्टिंग है, मीन्स मिटी ट्राइब के डोमिनेशन में कुकी लैंड चाहिए इनको। ओके, ये ओके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और इंटरेस्टिंगली और एक चीज़ है इसके बाद, मीन्स इंटरेस्टिंग से भी इंटरेस्टिंग है कि मिटी ट्राइब को अपोज करने के लिए उन्हें कुकी लैंड चाहिए, लेकिन ऐसे कुछ ट्राइब है उस एरिया में, ओके, इस कुकी लैंड की इसमें ज्योग्राफी में, दैट इज पाइते और जो पीपल जो है ट्राइब है, उनका कहना है कि हमें कुकी लैंड में नहीं जाना है। ओके, वो कुकी स्टेट को क्या करते हैं, अपोज करते हैं एक्चुअली, तो वो ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ओके, यस, तो इस तरीके से सभी ट्राइब का कन्फ्लिक्ट है एक दूसरे के साथ। ओके, ये आपको समझना था यहाँ पे, राइट। तो ये भाई ओवरऑल टॉपिक है वहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्राइब्स, और साथ में एक्चुअली मिटी ट्राइब का इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया। उसके बाद कुकी और कुकी लैंड, राइट, यस। इवन अभी जो इनिशिएटिव ले रहा है इंडियन गवर्नमेंट, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। मीन्स सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, आर्टिकल 355 इन्वोक कर दिया है, और इसलिए हमारे लिए 355 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 355 अगर आ गया तो इसका नेक्स्ट क्या हो सकता है एक्चुअली, कि यहाँ पे एक प्रेसिडेंट रूल भी लग सकता है स्टेट में। 355 क्या है वो आपको ध्यान में रखना है। 355 का कहना है कि इट शैल बी अ ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन। फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए कौन प्रोटेक्ट करेगा, यूनियन। एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस भी है तो फिर एक्चुअली क्या होगा कि स्टेट को एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस, इन दोनों केस में एक्चुअली स्टेट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। एंड टू सिक्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरिड ऑन द अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ऐसा 355 का कहना है। सेंटर अभी क्या करेगा, ये जो सिचुएशन है वायलेंस का, वो एक्चुअली टैकल करेगा, स्टेट नहीं करेगा इसके बाद। ओके, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर ये नहीं चल सकता सिचुएशन, तो फिर क्या हो सकता है, प्रेसिडेंट रूल आ सकता है। ओके, तो इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे डिफरेंट इनिशिएटिव ले सकता है, लेकिन 355 एक्चुअली इन्वोक हो चुका है। ओके,
और ऐसा जनरली ऐसा नहीं होता है कि जो सेंटर में गवर्नमेंट है वो खुद के अगेंस्ट मीन्स खुद के स्टेट जहाँ पे खुद का रूल है, जैसे बीजेपी का ही रूल है वहाँ पे, उसके अगेंस्ट जनरली 355 यूज़ नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ है। तो ये 355 भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने क्या क्या कवर किया, मेटी ट्राइब का इन्फॉर्मेशन लिया, कुकी लैंड का इन्फॉर्मेशन लिया, और 355 का भी इन्फॉर्मेशन लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, प्रीलिम के लिए और मेंस के लिए भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन।